धनबाद बस स्टैंड को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हो रही राजनीति पर बुधवार को धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने करारा जवाब देते हुए पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि धनबाद की जनता जहां चाहेगी बस स्टैंड वहीं बनेगा। बस स्टैंड का धनबाद से बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने आवासीय कार्यालय पर आज विधायक राज सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बस स्टैंड को लेकर झूठी अफवाह फैला धनबाद की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि बस स्टैंड धनबाद में ही रहेगा। धनबाद की जनता जहां चाहेगी बस स्टैंड वहीं बनेगा। 2017 का जिस समय यहाँ नगर निगम के मेयर हुआ करते थे और वहाँ बोर्ड का उस समय आईएसबीटी का प्लान आया था। अब एक बात आया कि पंडुक्की के लिए बात हमने किया था, लेकिन वहाँ पे जमीन जो है वो काफी विवादित हो गया है। काफी वहाँ पे कई खाता खुल गया, कई लोगों ने जो कारण है वो तो हमने डीसी से कहा कि उसकी जांच कीजिए, लेकिन वो जमीन अभी पंडुक्की का उपलब्ध नहीं है सही सलामत हालत में, इसलिए पंडुक्की नहीं जा सकता। लेकिन अगर धनबाद की जनता नहीं चाहेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, धनबाद की जनता अगर नहीं चाहेगी कि हमारा बस स्टैंड यहाँ से नहीं जाए तो हम नहीं जाएगा। में लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन है वहाँ पे, लेकिन सरकारी जमीन का लूट हो गया। अब जो हो, फिलहाल अभी वहाँ जमीन सही सलामत उपलब्ध नहीं है, वो प्रशासन का काम है, वो जमीन देखेगा। मतलब कुल मिला के राजनीति हो रही है कि इसलिए कि बिना मतलब वाला तो दिया जाएगा राजनीति। आपको क्या लगता है? अब जिसको राजनीति करना है, जनता से मतलब नहीं तो राजनीति करवे करेगा। सतरास के लोग काफी खुश थे कि बस अब यहाँ आया ग्रामीण। भैया देखिए, ऐसे नहीं होता है। अब जैसे विश्वविद्यालय बना, सब लोग जानते हैं आप लोग कि जब विधायक बने तो विश्वविद्यालय यहाँ लाए। विश्वविद्यालय हम भी चाहते थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बने, और इसके लिए पॉलिटेक्निक में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गया। सारा कुछ तत्कालीन एसी थे सत्येंद्र कुमार जी, उनसे लेकर के पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल सब लोग मिल करके, यहाँ प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह आए थे। सारा कुछ तैयार हो गया कि पॉलिटेक्निक के जो 25 एकड़ जमीन है उसी में विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन जब प्रपोजल मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहे समझाए हमको कि भाई देखिए आपके ठीक है, आपका क्षेत्र है आपको, लेकिन क्या है कि वो टाउन के अंदर बनेगा तो जाम की स्थिति हो जाएगी, विश्वविद्यालय के लायक वो माकूल जगह नहीं है। हमने भी स्वीकार किया और सिंदरी क्षेत्र में बनाए। तो ऐसे थोड़ा होता है कि कतरात में, ये जिले के लिए धनबाद में जो आईएसबीटी बनेगा ये पूरे जिले के लिए बनेगा, तो ये तो जिला के सुविधा के अनुसार ना होगा, थोड़ी ना होगी। अब धनबाद में हो गया तो वहां गया तो ढुल्लू मत ले गए, तो वो बोले कि हम ले जाएंगे तो हम झरिया ले जाएंगे, राजनीति सिंह का वो ऐसा था। योजना ऐसे नहीं होता है। योजना ये सबके लिए होगा और सुटेबल क्षेत्र देख करके होता है। सबको पहले तो नमस्कार। बहुत दिन के बाद हम लोग आज मिले हैं। वैसे राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता और मीडिया के साथी लगातार मिलते रहते हैं। अभी लोग मीडिया में ही ज्यादा बातें करते हैं, हालांकि मैं थोड़ा उससे दूर रहता हूं, लेकिन कुछ एक ऐसी चर्चाएं धनबाद में ऐसी हो रही हैं कि मुझे आज आप सबसे, वैसे तो लगातार बात होती है, लेकिन मुद्दे पर कुछ बात करना मैं चाह रहा हूं। धनबाद में एक नया ट्रेंड हो गया है और कुछ लोग धनबाद के लोगों को भ्रमित करने में ज्यादा विश्वास करने लगे। जैसे हाल के दिनों में एक मुद्दा, जैसे भी हो, चाहे आप लोग के माध्यम से हो या और कोई माध्यम से, लेकिन लोगों में एक मुद्दा को फैला करके भ्रम फैलाया जा रहा है। धनबाद के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि धनबाद के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है और यहाँ के बस स्टैंड को उठा करके कतरास ले जाया जा रहा है। मैं आज इसलिए बैठा हूँ आपके समक्ष कि आपके माध्यम से धनबाद के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका भाई धनबाद के प्रेस्टीज से कभी समझौता नहीं होने देगा।
मुझसे मिलने आए थे बस ऑनर्स के लोग। मैंने कहा था कि मैं इस विषय पर उपायुक्त से बात करूं, नगर आयुक्त से ही बात किया था। मैंने यह विषय उपायुक्त के समक्ष रखा था कि जब 22-23 डिसमिल एकड़ जमीन यहाँ पर उपलब्ध है, तो फिर इस छोटे से भूभाग पे धनबाद के बस स्टैंड को ले जाने की का क्या औचित्य है। नगर आयुक्त से ही बात किया था, उन्होंने यही दलील दिया था कि नगर आयुक्त ने तो बिल्कुल आश्वस्त किया था हर तरीके से कि यहाँ से बस स्टैंड नहीं जाएगा। उन लोगों का प्लान था कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जो राज्य के बाहर की बसें हैं, वो उस बस टर्मिनल को काको मठ के पास बनाया जाएगा, जिसमें बाहर इस राज्य से बाहर जो बसें चलेंगी वो जाएंगी। लेकिन इस राज्य के अंदर जो भी बसें हैं, चाहे वो बोकारो हो, गिरिडीह हो, रांची हो, इस प्रकार की जो भी बसें हैं वो बड़टाड़ बस स्टैंड से ही चलेगी, पूरी तरह से उन्होंने आश्वस्त किया था। बावजूद उसके हमने डीसी से कहा कि इस पे आप अपना कार्य कीजिए और ये बस स्टैंड किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए था। डीसी ने समय भी दिया है, उपायुक्त ने नगर आयुक्त को कहा भी है और 11 तारीख का टाइम उपायुक्त ने दिया है, वो जा करके इस बड़टाड़ बस स्टैंड का भ्रमण करेंगे। वो देखेंगे कि 22 एकड़ जमीन है कि नहीं है। इन लोगों ने कहा झाड़ है, झंखाड़ी है, उन्होंने नगर प्रशासक को निर्देश दिया है कि वो झाड़ झंकर साफ कराइए, कटवाइए, और वो जाके उसका इंस्पेक्शन करेंगे। या कहीं कोई बस स्टैंड धनबाद से जाने का कोई प्लान प्रशासन का नहीं है। और मैं धनबाद की जनता चाहेगी वही काम होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम वैसे लोग जो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि जनता को भ्रम की स्थिति में न डालें, जनता के मन में संशय पैदा नहीं करें। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, और धनबाद की जनता के लिए अगर आंदोलन करना ही होगा तो धनबाद का राज सिन्हा उनका भाई अभी है और उसकी चिंगारी राज सिन्हा के ऊपर है। किसी भी हालत में यहाँ का बस स्टैंड को मैं जाने नहीं दूंगा, यह मैं धनबाद के लोगों को आश्वस्त करता हूं। अब राज सिन्हा को गाली दे करके उनको हीरो बनना है तो ठीक है भैया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। और ज्यादा वो जितना ज्यादा अगर गाली देते हैं हमको, तो उतना ज्यादा अगर उनको लगता है कि आगे बढ़ेंगे तो वो करे। लेकिन जितना गाली देंगे धनबाद की जनता उतना ही मुझे प्यार करेगी, मुझे विश्वास है। यह बात के विधायक राज सिन्हा कुछ करते नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी को भी बुला लीजिए, धनबाद के लोग, और एक आकलन करें कि 2014 से मैं विधायक हूँ, 2014 के पहले धनबाद का क्या, यह लोग इसका आकलन करें। यह जब वैसे लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि राज सिन्हा चुपचाप रहता है, राज सिन्हा कुछ करता नहीं, राज सिन्हा अच्छा कपड़ा पहन के टीका लगा के चुपचाप घूमता है। तो इन लोगों के आरोप का जवाब तो हर चुनाव में जनता देती है। जो भी कहे मीडिया में चलता है भाई। हम तो यहाँ तक सुने कुछ लोग बोल दिए कि लाग है। आज 30-35 वर्ष हो गया धनबाद की राजनीति करते हुए, हम लोगों ने संघर्ष किया है। कोई ऊपर से टपके हुए, और मैं आज भी मानता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं तो धनबाद का के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। आज भी रात में 12 बजे 1 बजे धनबाद के लोगों की छोटी बड़ी समस्या में भी हर वक्त राज सिन्हा सड़क पर होता है, लोगों के साथ होता है। इसलिए मैंने आज आपसे, आपके बीच में आपसे मिल करके इस बात को कहा है, ये लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है यह उचित नहीं है। धनबाद के लोगों को सशंकित करने का काम न करें।
और यह आश्वस्त करता हूं कि धनबाद से बस स्टैंड नहीं जाएगा। एक बात बताइए ना, आप अपने वक्तव्य में कहा कि लेकिन ये जैसे अन्य जिलों में देखा गया है जो बना है बस, जैसे देवघर की बात करते हैं तो देवघर का जो बस स्टैंड था, यही करके जिला प्रशासन ने कहा कि ये बस स्टैंड यहाँ से नहीं जाएगा, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जहाँ बना है वहाँ से अंतर्राज्यीय भागलपुर। देखिए आप मेरी बातों को आपने नहीं, आप पूरी तरह नहीं सुने हैं। मैंने कहा है कि उपायुक्त जा करके निरीक्षण करेंगे 11 तारीख को। यहाँ 22 एकड़ 25 एकड़ जो भी लोग जमीन बोल रहा है वो है कि नहीं है, क्या हालत है, उसको निरीक्षण करेंगे। और अगर यहाँ उचित होगा कि हाँ वो बड़ा बस टर्मिनल भी यहीं बनने के लायक अगर होगा तो वो भी यहीं बनेगा। आपके पास जो जगह उपलब्ध है यही पर जितना बोला गया उतना जगह उपलब्ध है ही आपके पास। भैया बोले तो रहे कि उपायुक्त जाकर के निरीक्षण करेंगे। और तो जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी है, उन्होंने मुझे अश्योर किया और 11 तारीख को वो जाकर निरीक्षण करेंगे। अगर जमीन नहीं मिलती है तो वो जगह बस अंतर्राज्यीय वहाँ बनेगा। देखिए किसी भी हालत में राज्य के अंदर चलने वाला बस स्टैंड यहाँ से नहीं हटेगा। और अगर धनबाद की जनता नहीं चाहेगी कि ISBT दूसरे जगह जाए बने तो कौन बनाएगा? जनता के सुविधा के लिए ना, हम जनता के नाराजगी के लिए थोड़ा ना काम करेंगे। कई लोगों का सर ये भी कहना है कि सांसद के द्वारा दबाव बनाया गया है। और अरे कहाँ दबाव बना रहा है भैया, ये